तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 पहले आ गया, और पावर जो है वो पहले आ जाएगी -3/2, और वो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -3/2 -1। तो ये आ जाएगा -9/2, और x की पावर आ जाएगी -5/2। और चाहे तो ज़रा पॉजिटिव पावर में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 9/2 x की पावर 5/2। देखें एक रिदम में मैं क्वेश्चंस और करवाए जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर रहे। और देखें क्वेश्चन मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ माइक खोलकर आप जो है पूछ सकते हैं। y इज इक्वल टू 6, एक्स की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो x की पावर नेगेटिव हाफ। डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन करने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि पावर जो है वो न्यूमरेटर में हो, यानी फंक्शन जो है न्यूमरेटर में हो। ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स, 6 कोफिशिएंट हो गया बेटा, पावर पहले आ गई -हाफ, और -हाफ -1 हो गया -3/2। ये आ गया, ये आ जाएगा -3 एक्स की पावर -3/2, सिंप्लीफाई कर लिया, और इसको पॉजिटिव पावर में लिखेंगे तो x की पावर 3/2 भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं मैंने आपको बताया था कि उनका डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं होता, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो हमेशा 0 होता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू पाई, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बाद लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह से, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से 13 देख लें, y इज इक्वल टू लेट से a लिखा हुआ है, a का मतलब एनी नंबर है, तो नंबर अगर अलोन लिखा हुआ है तो कांस्टेंट होता है, तो जो dy अपॉन डी एक्स है वो इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है लेट से कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अब इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा, a कांस्टेंट अज्यूम होगा क्योंकि a के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन x के साथ b लिखा हुआ है तो अब b कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि कोफिशिएंट होगा, तो कोफिशिएंट को एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था। तो dy अपॉन डी एक्स है दैट इज इक्वल टू b। आई होप कि मैंने काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं कांस्टेंट के, और भी मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ जो आपने एएस में की भी थी और नहीं भी की हैं, तो यहाँ पर सीखिए। 14 हो गए क्वेश्चंस, और 15 में देखें, ये सारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ हर टाइप के जो आपने एएस में की थी, ताकि यहाँ आपको बेसिक में प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे ये लिखा हुआ है x+1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये करें कि इसको ना सेपरेट कर लें। जैसे x के नीचे अलग अंडर रूट एक्स लिख लें, क्योंकि ये सिंगल सिंगल टर्म है, तो इसको सेपरेट कर लें ताकि दो अलग अलग टर्म हो जाए। अब इसके ऊपर इंडिसेस रूल अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो x की पावर 1 है और नीचे x की पावर हाफ है, तो सेम बेस होती है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, तो x की पावर 1 में से हाफ निकालोगे तो पावर हाफ आ जाएगी, फिर x की पावर हाफ है ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाफ पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, और एक पावर कम हो जाएगी, तो हाफ में से 1 माइनस कर दें, माइनस हाफ हो जाएगा। इसी तरह से माइनस हाफ पीछे रखें, तो x की पावर माइनस हाफ -1 -3/2 हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट पावर्स। ठीक है। अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर इधर क्वेश्चन टूल भी लग सकता है। जी बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन टूल पढ़ाया नहीं है ना, तो इसलिए मैं अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहा, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 1/2। अच्छा है, आप मुझसे पूछते जा रहे हैं साथ साथ, -1/2, तो जिसको जो प्रॉब्लम हो प्लीज पूछता जाए साथ साथ, क्योंकि बाद में करवाना जरा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं क्लास में, कैसे आप लोगों को अकोमोडेट करूँ मैं। अच्छा, ये आ गया आपके पास, और देखें और क्वेश्चंस करवाता हूँ। आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी सीखे थे कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 4 है, तो इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, यानी होल फंक्शन के ऊपर पावर होगी तो इसे किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये भी सीखा था आपने। ये जरा देखिएगा, dy अपॉन डी एक्स, मैथड ये होता है कि जो पावर है वो पहले आती है और फंक्शन के ऊपर से एक पावर कम होती थी, याद होगा आपको। ये आ जाएगा 4, और 2x प्लस 1 के ऊपर से एक पावर लेस हो गई, 3 आ गया। अब उसके बाद सिर्फ फंक्शन यानी 2x प्लस 1 का हम डेरिवेटिव करते थे, आपको याद होगा, तो 2 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 है, 2 1 2 हो गया, और 1 क्योंकि कांस्टेंट अज्यूम होगा तो उसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 4 2 8,
तो ये आ गया 8 टाइम्स 2x + 1। आप देखें मैं सारा कुछ एस का ही आपको अभी रिवाइज करवा रहा हूँ, सारी वैरायटी, ताकि आपको याद आ जाए। अच्छा, y इज इक्वल टू आपके पास है अंडर रूट, लेट से लिखा हुआ है 3x - 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 3x - 1 की पावर 1/2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू पावर हाफ पहले आ गई और 3x - 1, और हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जाएगा -½ और फिर 3x - 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 और ये आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि पावर हाफ होगी ना प्लस में, तो हाफ को पावर को हम अंडर रूट लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट होगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। तो dy/dx ये आ जाएगा आपके पास। और इसके अलावा क्या वैरायटी होती थी, चलें और बताता हूँ आपको। ये सारी एएस की है, मैं अपनी तरफ से बस क्वेश्चन बना बना कर आपको करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको याद आता जाए। लेट्स से अगर आपके पास ये फंक्शन होता है, हाँ बेटा अभी मैं चैट के ऊपर देखता हूँ क्वेश्चन, जैसे कंप्लीट कर लूँ। 3/x² - 2x, अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम सबसे पहले ये करेंगे, y इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट है, x² - 10x, इसको पूरा का पूरा ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास dy/dx, ठीक है, पावर पहले आ जाएगी यानी -3 हो जाएगा, और x² - 10x के ऊपर से एक पावर लेस कर देंगे तो -1 - 1 -2 हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल डेरिवेटिव करें तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x - 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10। ये आ गया, तो ये आ जाएगा -3 टाइम्स, अच्छा बल्कि 2 इसमें से कॉमन भी निकाल लें तो 2 3 × 6 कर देते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल कर बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 5 अपॉन, और ये आ जाएगा आपका x² - 10x की पावर 2। इस तरह से आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया। एक और वैरायटी कर लेते हैं, एक मतलब वैरायटी क्या है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कोशिश कर रहा हूँ बेटा एम्पल प्रैक्टिस करवाने की आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू, ताकि कोई कमी ना रह जाए किसी टाइप में और आप कहेंगे सर आपने रिवाइज नहीं करवाया, मैं पूरा एएस आपको रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूँ। फिर उसके बाद A2 में एंटर होते हैं। 2/2 - x की पावर 3 है, तो व्हाट वी कैन राइट, या हाउ कैन वी कैन राइट कि 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 - x की पावर 3। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन करने के लिए हमेशा फंक्शन को न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 - x की पावर -3। नाउ डिफरेंशिएट इट, dy/dx, 8 कोफिशिएंट हो जाएगा, -3 पावर पीछे आकर मल्टीप्लाई होगी 8 से, इट बिकम्स -24, और ये आ जाएगा 2 - x के ऊपर पावर -4। और फिर 2 - x को इंटरनली डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये -1 × -24, ये +24 हो गए, और उसके बाद यहाँ पर 2 - x की पावर 4 हो जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलें जब 19 कर लिए तो एक 20 भी कर ही लेते हैं ताकि ये कंप्लीट ही हो जाए। कि अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 1/, कुर्बान साहब बहुत लेट आ रहे हैं बेटा क्लास में, तो ये आ रहा है आपके पास y इज इक्वल टू 1 - 2x की पावर हाफ है, तो हाफ ऊपर जाएगी, पावर -½ हो जाएगी। उसके बाद dy/dx, तो पावर पहले कर लें, -½ हो गई, और 1 - 2x की पावर -3/2 हो गया, और फिर 1 - 2x है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और -2x का -2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो यह आ जाएगा -1/1 - 2x की पावर 3/2 आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि मैंने अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर एम्पल प्रैक्टिस करवा दी है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर क्वेश्चन 16 में पावर 3 है, अच्छा तो मैंने गलती की है क्या? हाँ आंसर ना कोशिश करते हैं कि पावर जो है, अच्छा हाँ माइनस माइनस प्लस, सही कह रहे हैं अब्दुलरहमान, ये मैंने माइनस माइनस प्लस लिख दिया, ठीक है। तो हाँ ये पॉजिटिव होगा, मैंने लिख दिया बेटा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कह रही हैं 16 में कुछ पूछ रहे हैं, 16 में क्या है, 4 2 8 हो गया, एक मिनट 16 में क्या पूछना चाह रहे थे, 16 में पावर 3 है, 16 में पावर
नहीं 4 है ना, पावर 4 पहले आई और एक पावर लेस हो गई ना, जब डिफरेंशिएट किया तो पावर 3 हो गई। अलीजा क्या नाम है इसका, जी अलीजा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर में पावर नहीं लिखी मैंने, अच्छा नहीं लिखी, ठीक है लिख देते हैं, ये ले आंसर में पावर 3, ठीक है, थैंक यू। जी जनाब, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को बेटा बताइए, फिर वरना हम आगे चल रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, जरा मैं अटेंडेंस भी ले लूँ, जरा सर 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा सुस्ता लें आप, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। चलो जी, अटेंडेंस भी हो गई। अच्छा, अब आप लोगों को मैं A2 के अंदर ले चलता हूँ। ये तो मैंने सारा कुछ आपको भी AS का रिवाइज करवाया है, ताकि ज़रा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ज़रा A2 के अंदर मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं उसके अंदर। अब हम आते हैं अलजब्र। देखें, अब मैंने आपको जो चले मैं आपको पूरे ही ऊपर ले चलता हूँ यहाँ से, पहले आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लेट भी आ रहे हैं बेटा। 40-40 मिनट अगर आप लोग लेट आएंगे तो फिर किस तरह से काम चलेगा, ठीक है, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बेटा इस चीज़ का। अच्छा देखें, जोया भी आप कितने 38 मिनट्स लेट आ रही हैं, मतलब ये कोई तरीका नहीं है बेटा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन कर ली। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लोगैरिथम, फिर प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट टूल, तब जाकर ये आज का जो टारगेट है मेरा प्रोडक्ट टूल क्वोशिएंट टूल तक का है, ये हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये जितना मैक्सिमम हो सकता है अभी मैं कवर करवा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह ये हो जाएगा जो मेरे टारगेट है। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो आपका पहले ख़त्म हो जाए, कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास एम्पल टाइम हो। अगर कोई प्रैक्टिस करवानी है तो आपको करवा लें, लेकिन आप लोग अपना काम साथ साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। यह आ गया आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इत्मीनान से मैं लेकर चल रहा हूँ। आराम आराम से अब आप इसको देखिएगा, इसकी भी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा आपके, ठीक है। जो पास पेपर्स में आई भी है वो मैं करवाता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद ज़रा कुछ फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखवा दूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये फॉर्मूले बेटा, इनमें से कुछ फॉर्मूले MF9 में है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये आपके पास फंक्शन है, जो फॉर्मूले MF19 में है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से, जो नहीं है वो भी आपको बता देता हूँ, और उनके डेरिवेटिव्स भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें जनाब, ये फॉर्मूले अभी आपको याद करने हैं, ठीक है, अभी आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर देख लें कि अगर हमारे पास साइन एक्स होगा, साइन एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स। अब ये याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूले आपके पास एग्जाम में गिवन होंगे। कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और थर्ड है टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये तीनों फॉर्मूले एग्जाम में आप लोगों को गिवन होंगे, ये तीनों फॉर्मूले MF19 में आपको गिवन होंगे, ठीक है। कौन से नहीं गिवन होंगे वो मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको इसको ड्राइव भी करके दिखा रहा हूँ, और उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ आपको। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स। अब ये समझने वाला सारा काम आ गया है, और रट्टा मारने वाला भी। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूले नहीं गिवन होंगे तो क्या हमें याद करने? नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं ड्राइव करवा रहा हूँ आपको, तो उसकी डेरिवेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा। एग्जाम में भी ये इसकी डेरिवेशन ही आती है, तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके पास, यानी रेसिप्रोकल के फॉर्मूले आपके पास नहीं है। अच्छा एक दो चीज़ें पहले आप समझ लें, एक दो आपको इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। वैसे मैथ्स में इंटरेस्टिंग बहुत कम ही होता है, ठीक है। ये ज़रा इसको ज़रा थोड़ा फॉर्मूले को ज़रा एक नज़र देखें आप लोग। तो इसमें कहाँ गया एनोटेशन, चले छोड़े इससे।
देखें साइन जितने फंक्शन, आप एक चीज नोटिस करें कि जितने, अच्छा ये कोसेक सेक और कॉट याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको मैंने बताया था कोसेक सेक और कॉट जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो साइन कॉस टेन इसके फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, याद करते जाइए मेरे साथ साथ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, और टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है। जो इंटरेस्टिंग मैं फीचर आपको बता रहा था वो ये है कि आप देखें कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ना यार, माइनस था फॉर्मूले में नहीं था, तो आप याद रखिएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर कॉस देखें उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, कोसेक उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, कॉट उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो आप एक चीज अपने सामने रख सकते हैं कि वो फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो शुरू के जो 3 फॉर्मूले हैं एमएफ19 में आपको गिवन होंगे, लेकिन अभी मैं इतनी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको कि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, और टेन का सेक स्क्वायर, ये 3 याद कर लीजिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स है। अच्छा जी, अब जरा आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये जरा देखिएगा, मैं आपको सिंपल जो है वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बहुत सारे, जरा देखें यहाँ पर। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, मेरा बच्चा जरा देखना है यहाँ पर, 3 sin x, अभी मैं बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस 2 cos x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, 3, और आपको मालूम है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x आ जाएगा, cos x, और 2 आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस में यहाँ पर पहले लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये डेरिवेटिव हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था एक स्टेप का। अभी मैं एक एक स्टेप वाले ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और याद रखिएगा डिफरेंशिएशन होती भी एक ही स्टेप में। अच्छा, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर 210x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देखें फॉर्मूला देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2, और 10x का डेरिवेटिव देखें फॉर्मूला नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और माइनस 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि इससे फॉर्मूला याद हो जाए आपको। तो याद रखें फॉर्मूला मेरे साथ साथ, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, और 10 का सेक स्क्वायर एक्स है। तीसरा आपके पास है y इज इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है आपके पास 2 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x माइनस पाई, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, फॉर्मूले को याद रखें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin x, कोफिशिएंट एज इट इज कॉपी डाउन होगा, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा। आई होप के ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब जरा इसी के अंदर थोड़ा सा और वैरायटी में अब चेंज करता जाऊंगा, जरा देखते जाइएगा प्लीज, ठीक है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने ये बताया था कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव ये है, अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है साइन एक्स नहीं लिखा हुआ, साइन 2x लिखा है, तो अब किस तरह से उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ा की पॉइंट बताता हूँ, वो की पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नोट भी करवा देता हूँ, ये रेड से जरा सुनिएगा जरा गौर से, कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन आए तो इसमें ये याद रखें, पावर पहले डिफरेंशिएट होगी अगर है तो, ठीक है, अगर है तो पावर डिफरेंशिएट होगी, फिर उसके बाद फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बेटा ये याद रखिएगा, और फिर उसके बाद एंगल डिफरेंशिएट होगा। ये 3 स्टेजेस में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट होगा। इसको शॉर्ट में मैं जो है वो PFA लिख देता हूँ, पीफा, ठीक है, आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी तो ये पीफा याद रखिएगा। पीफा का मतलब क्या है, पी फॉर पावर, यानी पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, फिर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, और फिर एंगल डिफरेंशिएट होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ, ये जरा देखिएगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया नहीं था, अभी तो आपने 4 क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन करवा दिए। इसकी वजह यह है कि उसमें ना तो पावर थी, हमने डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब जरा इसमें देखें, इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन 2x। अब साइन 2x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो साइन पर पावर तो है नहीं, यानी पावर तो डिफरेंशिएट नहीं होगी, क्या डिफरेंशिएट होगा, फंक्शन। तो चलें पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस,
तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x। ये पहले डेरिवेटिव हुआ फंक्शन का। बेटा बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि इसी के अंदर बच्चे गलतियां करते हैं। फिर उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट करें। एंगल है आपका 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 2 cos 2x। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डोंट वरी, अभी तो पहले ही करवाया, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है माइनस cos 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले देखें पावर है फंक्शन के ऊपर, नहीं है। तो अब फंक्शन देखें, तो फंक्शन क्या है हमारा, cos 3x। तो cos 3x को डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस कोफिशिएंट है, cos 3x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 3x, है ना। cos का डेरिवेटिव sin है तो sin 3x हो जाएगा। अब आप एंगल का डेरिवेटिव ले, एंगल क्या है 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3 sin 3x। ये आपके डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया, सॉरी फॉर्मूला क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया 3 sin 3x। और प्रैक्टिस करें, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। 1 2 3 कितने क्वेश्चंस हुए, 5 हुए, ओके 6 क्वेश्चन देखें और मैं आपको इसके अंदर चेंजेस करवाता हूँ। लेट से लिखा हुआ है साइन, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो से मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपका सब डर खौफ निकल जाए इसके डेरिवेटिव का। y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर फंक्शन के ऊपर पावर तो है नहीं, तो डायरेक्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx, साइन का डेरिवेटिव होगा cos, तो ये आ जाएगा cos 3x प्लस पाई बाई 2, ये आ गया। ये सिर्फ डिफरेंशिएट हुआ किसका, फंक्शन का, कि साइन का डेरिवेटिव cos है, और जो साइन के साथ एंगल लिखा होगा वो एज इट इज कॉपी डाउन होगा, याद रखिएगा पहले स्टेप में। अब आप सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव लें, तो 3x में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 3 1 3, और पाई बाई 2 क्योंकि कांस्टेंट है लिहाजा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये आ जाएगा आपके पास 3 cos, ठीक है, और ये आ जाएगा 3x प्लस पाई बाई 2। आई होप आई मेड इट क्लियर। और करवा देता हूँ इस टाइप का ताकि और आपको आसानी हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/2 साइन 1/2x। जरा कॉम्प्लिकेटेड कर करके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, 1/2 बेटा कोफिशिएंट हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास cos, क्योंकि पावर तो है नहीं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का हो जाएगा cos 1/2x। ये सिर्फ साइन का डेरिवेटिव हुआ है। एंगल एज इट इज कॉपी डाउन मैंने कर दिया है, रिमेंबर हाफ x है तो ये हो जाएगा हाफ, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा cos 1/2x। आई होप कि मैंने काफ़ी सारा करवा दिया है। चलें एक 10 का भी करवा देता हूँ आपको। लेट से लिखा हुआ है 2 10 4x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx मैंने लिखा, 2 कोफिशिएंट है ये लिख लिया। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, अभी आपको बताया था, तो आप लिखेंगे sec स्क्वायर 4x, और फिर एंगल यानी 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 2 8, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर 4x। ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, लेकिन अभी भी मैंने एक वैरायटी नहीं करवाई जिसमें मैं अभी आपसे जो कह रहा था कि ये वाली चीज़ पीफा, के पीफा कहाँ अप्लाई होगा, पावर फंक्शन और एंगल। अभी तक हमने फंक्शन और एंगल को इस्तेमाल कर लिया, किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें पावर भी आए, फंक्शन भी आए और एंगल भी आए, उसको किस तरह से करेंगे ये ज़रा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ बेटा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको करवा दूँ। ये ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x। देखो इसको इस तरह पहले लिख लेना, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। देखो इस तरह लिखना बेटा, और से देखो, इधर देखो, इधर उधर ना देखो। साइन 3x का स्क्वायर, इसको इस तरह लिखना, क्योंकि जो स्क्वायर है ना, अच्छा हाँ, अब इसमें बच्चे कुछ आप परेशान भी होते हैं कि ये ज़रा सब चेक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मैं इसको यहाँ पर रेड से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि सर ने ये नोटिस बोर्ड पर एक चीज़ बताई थी। तो नोटिस बोर्ड पर चीज़ ये है कि साइन x का स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर x, ये होता है मतलब। बाद बच्चे ये समझते हैं कि साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन स्क्वायर x स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। स्क्वायर जो है वो एक उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर
नोटिस बोर्ड में यहाँ पर बनाकर लिख दिए ताकि आप जब अपना रजिस्टर में कॉपी करें पूरे नोट्स तो ये आपको याद रहे। अच्छा, अब बात आ जाती है डिफरेंशिएशन की। आए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x है, तो स्क्वायर को मैंने होल ब्रैकेट पर लिख दिया ताकि आपको पावर अलग नजर आए, फंक्शन अलग नजर आए और एंगल अलग नजर आए। तो वी आर फॉलोइंग व्हाट, वी आर फॉलोइंग पीफा। पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन बेटा याद रखना, एक स्टेप में करना है, एक स्टेप में करना है। बहुत सारे बच्चे इतने सिखाने के बावजूद जो है वो इसको 2 स्टेप में करते हैं। पहले स्टेप में वो पावर को कर लेते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन को करते हैं, फिर एंगल को करते हैं। नो, नेवर, गलत हो जाएगा सारा। आपने जो है वो एक ही स्टेप में करना है। जरा देखें किस तरह से करना है। y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx। बेटा बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेप। मैं फिर इसके बाद 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के करवाता हूँ। देखें, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी। पावर क्या है, फुल फंक्शन के ऊपर 2, तो पावर पहले आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन और 3x। पावर पहले आ गई और साइन 3x के ऊपर से एक पावर कम हो गई, तो ये 1 हो गई। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, ये पावर का डेरिवेटिव हुआ। ये यहां तक सिर्फ पावर का डेरिवेटिव। अब हम किसकी टर्न लेंगे, फंक्शन की। अब फंक्शन जब कंसीडर करेंगे ना, जैसे साइन 3x फंक्शन है, कंसीडर करेंगे, तो बेटा पावर को भूल जाइएगा, बिल्कुल पावर को बिल्कुल भूल जाइएगा। तो सिर्फ साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता है, cos 3x ऐसे आएगा। अब आप जो है वो फंक्शन को भी भूल जाएं, अब आप सिर्फ एंगल को याद रखें। तो एंगल है आपके पास 3x, तो 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, और 2 3 जा 6 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 3x cos 3x। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहरहाल मैं भी और एग्जांपल देता हूं और समझ लीजिए अच्छी तरह से। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं और एग्जांपल्स दे दूंगा। अभी मैं 4-5 एग्जांपल पहले दे दूं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये देखें बेटा, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है cos 5 और 2x, ये लिखा हुआ है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यू विल राइट लाइक दिस, y इज इक्वल टू cos 2x होल पावर, इसके ऊपर लिखते हैं इस तरह से 5। अब इसके बाद इसमें पहले पावर को यानी पीफा अप्लाई करें, पहले पावर को डिफरेंशिएट करें, फिर फंक्शन को और फिर एंगल को। तो पावर पहले आएगी 5 और फंक्शन के ऊपर से एक पावर बेटा लेस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पावर 4। ठीक है, ये हुआ पावर का डेरिवेटिव। अब जब फंक्शन को कंसीडर करना है ना बेटा, तो पावर को भूल जाना है, यानी 5 को भूल जाए। अब सिर्फ cos 2x में रखें, cos 2x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आ जाएगा माइनस साइन 2x। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का जो है वो आप 2 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 5 10, यानी ये माइनस 10 हो जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा साइन 2x, और ये आ जाएगा आपके पास cos 2x की पावर 4। ठीक है, आप इसे पावर 4 को आगे भी करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। यानी आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, माइनस 10 साइन 2x और cos की पावर 4 2x। ये भी आपका आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैंने आपसे कहा कि 3 एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, वो समझ लें, फिर इसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन की पावर, चलें इस 10 का ले लेते हैं, 10 स्क्वायर 4x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसमें पहले इस तरह से लिखने से y इज इक्वल टू 10, इससे आसानी होगी आपको जज करने में पीफा को। ये मैंने होल पावर 2 लिख ली इसकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, पावर पहले आ जाएगी, 2 पहले आ गया और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 10 4x प्लस 1, ये आ गया। पावर पहले आई और एक पावर कम हो गई, फिर 10 का डेरिवेटिव, तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 4x प्लस 1। ये देखें, ये हुआ पावर का डेरिवेटिव, ये हुआ फंक्शन का डेरिवेटिव। अब एंगल का डेरिवेटिव, तो 4x प्लस 1 एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 4। ये पावर का, ये फंक्शन का और ये एंगल का। ये लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। तो 2 4 जा 8, ये जो 2 और ये 4 है ये आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 8 10 4x प्लस 1 टाइम्स सेक स्क्वायर 4x प्लस 1। इस तरह से आपने इसे क्लियर कर लिया। ठीक है, अब इसमें और भी वैरायटी आती है, और भी वैरायटी करता हूँ, ये जरा देखिएगा।
लेट्स से अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 कॉस क्यूब x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, अलग अलग टर्म समझकर आप इसे डिफरेंशिएट करें। तो पहले पावर को कीजिएगा, तो पावर में 2 पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो गई, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया बेटा कॉस एक्स, ये जरा देखिएगा ध्यान से। और अच्छा एंगल का नहीं लिया मैंने, तो एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स एंगल है, एक्स का 1 हो जाएगा। प्लस 3 कोफिशिएंट, कॉस क्यूब है, पावर 3 है, तो 3 पहले आ गया, एक पावर कम हो गई, ये पावर का डेरिवेटिव। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स, और ये 2 2 ज़ा 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 3 ज़ा 9 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। अगर इसमें चाहें तो कॉमन ले लें, अगर आपकी ख्वाहिश है तो कॉमन ले लें। चलें, कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, एक साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा आपके पास 4 माइनस 9 कॉस एक्स। चाहें तो ले लें, वरना उस फॉर्म में भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक ये वैरायटी हो गई। एक इस तरह की भी वैरायटी आती है बेटा, ये सारी मैं बता रहा हूँ जो पास पेपर्स में है, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस बस करवाते जा रहा हूँ, लेकिन जहन में मेरे सारे पास पेपर्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ है अंडर रूट साइन 2x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अंडर रूट साइन का डेरिवेटिव, तो साइन 2x हो गया, और अंडर रूट का मतलब क्या होगा, होल पावर 1/2। तो फिर वही तरीका होगा कि पहले पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स 1/2, और उसके बाद पावर पहले आ गई, यानी 1/2 में से हाफ माइनस कर देंगे, माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर एंगल का होगा 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2x ऊपर आ जाएगा, और साइन 2x की पावर नेगेटिव हाफ है, तो नेगेटिव हाफ जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, और पॉजिटिव हाफ को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2x। आई होप के समझा दिया है मैंने, और थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल वर्जन लेते हैं। लेट्स से अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये है आपके पास साइन 3x प्लस 2 कॉस या 3 कॉस 2x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया है मैंने फंक्शन। जब भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप मेरा लेक्चर जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तो उसमें सारी वैरायटी मैंने तकरीबन पास पेपर्स की करवा दी। तो साइन 3x प्लस कॉस 2x, ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 कॉस 2x, और होल पावर आ गई बेटा 1/2, ये आ गई। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें, तो इसमें पहले क्या डिफरेंशिएट होगा, पावर, फिर याद रखिएगा फंक्शन, फिर याद रखिएगा एंगल। तो पहले पावर हाफ पीछे आ गई, और एक पावर इसमें से कम कर देंगे, तो हाफ में से बेटा 1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का हाफ। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ये तो पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद सिर्फ फंक्शन का, फंक्शन ये पूरा है आपके पास जो ब्रैकेट में, तो इसका डेरिवेटिव करें, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x, और फिर एंगल का लेंगे तो 3x का 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 3 कोफिशिएंट, cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, तो जो फाइनल आंसर है आप देखें कितना लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3, ये पहले लिख रहा हूँ, ये वाला पहले लिख रहा हूँ न्यूमरेटर में क्योंकि पॉजिटिव पावर है। 3 cos 3x माइनस 6 साइन 2x अपॉन, ये आ जाएगा 2 नीचे, और ये पावर नेगेटिव हाफ है तो नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 3x प्लस 3 cos 2x। कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए। ठीक है, बहरहाल ये प्रैक्टिस से याद होगा, मैं इसकी पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको भेजूंगा, तो वो आप लोग उसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा बुक से, तो समझ में आ जाएगा। अब जरा दोबारा पीछे आते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने अभी आपको ये 3 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाई। कौन कौन से, कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, और टेन का सेक स्क्वायर होता है। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया
अच्छा, इनमें से ये जो कोसेक, सेक और कॉट है, ये भी मैंने आपको नहीं करवाए, ये मैं करवाने जा रहा हूँ कि कोसेक का डेरिवेटिव कैसे माइनस कोसेक कॉट होता है और सेक का डेरिवेटिव कैसे सेक एक्स और टेन एक्स होता है। ये बेसिकली फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं इसे एज अ क्वेश्चन लेकर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरह से कोसेक का जो है वो सेक का और कोसेक का डेरिवेटिव ये आंसर आए हुए हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चले जी, ये 15 क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू cosec x, देन ये हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, मैंने कहा था ना जो फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये कैसे प्रूफ हो रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रूफ के लिए मैंने इस तरह से किया कि y इज इक्वल टू मेरे पास है कोसेक एक्स, देखिएगा बेटा समझिएगा। अच्छा, कोसेक को, क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है आपको बताया हुआ है मैंने, साइन का, तो वी कैन राइट कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन, और साइन एक्स को अगर आप ऊपर ले जाओगे, बेटा ध्यान से देखना, ये सबको मैं नहीं करवाता, ये आप लोगों को मैं करवा इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों का माशाल्लाह से कोर्स भी अच्छे पेस पर जा रहा है, तो मैं हर चीज आपको करवा रहा हूँ कि कोई चीज मिस ना हो जाए आप लोगों के। तो कोसेक जो है 1 अपॉन साइन है, तो साइन को मैंने ऊपर ले गया, -1 हो गया। अब इसके बाद आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन बार मैंने लिख दिया dy अपॉन dx। पहले किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमेशा पावर को, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को, अभी आपको बताया था। पावर पहले आ जाएगी और फंक्शन के ऊपर से एक पावर लेस हो जाएगी, तो -1 -2 हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया फिर फंक्शन का यानी cos x, और फिर cos का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, पहले पावर का यानी -1 का पहले आई, फिर साइन एक्स के ऊपर -1 में से एक पावर लेस हो गई -1, तो -2 आ गई, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos है और cos का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, ये आ गया माइनस और cos x और साइन x की पावर -2 है तो नीचे आ जाएगी, तो साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो साइन है अगर हम इसे ब्रेक कर लें, ऐसे करके जरा देखिएगा, 1 अपॉन साइन, बेटा देखिएगा स्टेप इंपॉर्टेंट है, और एक कॉस के नीचे लिखना है ना, साइन स्क्वायर है ना, तो मैंने इसे ब्रेक करके लिख लिया साइन इंटू साइन डिनोमिनेटर में। इससे फायदा ये हुआ कि 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन क्या है, कॉसेक एक्स है, 1 अपॉन साइन की जगह आप लिख दें कॉसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन आपको याद होगा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री देखें कितनी काम आएगी यहाँ पर, कॉट एक्स। ये फॉर्मूले आप लोगों को मैंने कहा था ओरली याद होने चाहिए, या वो जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले का फर्रा बनवाया था, मैंने कहा था कि बेटा इसे डिटैच करके रखो, तो वो जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूले का एक फर्रा बनवा दूंगा, एक इंटीग्रेशन का करवा दूंगा, तो आपके सारे फॉर्मूले एक जगह आ जाएंगे। लेकिन आपने जो अपनी हैंडराइटिंग में जो फॉर्मूले लिखे हुए इंशाल्लाह वो आपको याद रहेंगे। जो जितने बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से करेगा, मैंने आपको पहले कहा था, उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन, ये बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। तो आप देखें, ये मैंने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर दिया कि cosec x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस cosec x cot x कैसे होता है, ये बाकायदा मैंने ड्राइव कर दिया। एक और आपके पास है 16 जरा देखिएगा कि एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sec x। ठीक है, y इज इक्वल टू sec x, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है बेटा। अच्छा, और हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, अब इसमें जो बच्चे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं वो कामयाब होंगे, जो नहीं सुन रहे हैं वो जाहिर है कुछ भी नहीं कर सकते हम उनके लिए, सिवाय इसके कि उनके लिए दुआ करें। तो प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू sec x tan x, ये आ जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। आए जरा इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। बिल्कुल सेम वे में करेंगे जैसे हमने cosec को किया है, तो आपको ये पिछला वाला भी और अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर उसमें कोई कमी रह गई है मेरे समझाने में तो वो भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। sec x, तो देखो sec जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, cos का, तो मैंने यूं लिख लिया 1 अपॉन cos, और cos x की पावर नीचे +1 है, और डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमरेटर में होती है, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर आ जाएगी -1, जिस तरह से कोसेक में किया था उस तरह से हमने यहाँ पर भी कर लिया। तो y इज इक्वल टू cos x की पावर -1, तो इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, पावर नेगेटिव है पहले आ जाएगी यहाँ पर, और cos x की पावर हो जाएगी -2, पहले पावर आ गई फिर पावर में से एक पावर कम हो गई, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, भूलिएगा नहीं, माइनस साइन एक्स, और फिर x का डेरिवेटिव हो गया 1।
तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ पर फिर उसी तरह से ब्रेक कर लें, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, तो ये 1 अपॉन कॉस को आप अलग कर लें और एक कॉस को अलग कर लें, ताकि एक कॉस जो है वो सेक बन जाए, यानी 1 अपॉन कॉस है ना, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस आपको पता है 10 होता है। अब ये फॉर्मूले वही ट्रिग्नोमेट्री वाले, आई होप कि आपको याद होंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर दिया। आई होप कि मैंने काफ़ी एम्पल प्रैक्टिस करवा दी है इसकी, ठीक है। तो अब पहले आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन में तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, कि मैंने काफ़ी लगातार मैंने बोला है और आपने समझा भी है, तो बहरहाल इसमें कोई कमी है तो मुझे बताइए। यस बेटा, क्लियर है तो प्लीज़ यार लिख दीजिए क्लियर, ताकि ज़रा सा मुझे भी पता चले, और कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो मुझे बताइए। ओके अलीज़ा, ओके युमना, अब्दुर्रहमान, हसन, एम खान, ईमान, सुहेब, रोमा, वेरी गुड, सबको क्लियर है। और बच्चे कहाँ हैं भाई, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। जोया आज तुम बहुत लेट आई हो बेटा, इतना लेट नहीं आते, 38 मिनट्स लेट थी। सफ़ान मोहसिन, हाँ ये ब्रेक ही चल रहा है, मैं ज़रा चाय पी रहा हूँ, साथ साथ आपसे बातें कर रहा हूँ, ये आपके लिए ब्रेक ही है। मैं इंशाल्लाह 1:45 तक क्लास ऑफ कर दूंगा, डोंट वरी, 15 मिनट पहले कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे पढ़ाना लॉग भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, तो ये वहाँ तक तो मुझे पढ़ाना है, तो आप इसको लॉग और एक्सपोनेंशियल और क्वोशिएंट टूल और प्रोडक्ट टूल ये पढ़ाना है मुझे आज। ये ब्रेक चल रहा है आपका, सुकून से आप भी कुछ खा पी लें, लेकिन रहें क्लास के अंदर ही। मैं बस अब स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद लोगैरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा अच्छा बेटा, ओके जोया, ठीक है, मैं समझा शायद तुम लेट आई हो, मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये बच्ची तो नहीं आती अभी लेट। कुछ बच्चे बहुत रेगुलरली लेट आ रहे हैं, हसान एम खान आप भी बेटा आज लेट आए थे, हसीब आप भी बेटा लेट आए थे शायद आज, है ना। नहीं हसान एम खान, अभी डेरिवेटिव तो शुरू ही नहीं हुआ, खत्म कहाँ से होगा, ये तो सिर्फ मैं आपको एक एक फंक्शन की इतनी एम्पल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब्दुलरहमान कह रहे हैं सर कॉट एक्स का नहीं करवाया, तो बेटा मैंने 10x का भी नहीं करवाया, ये जो 10x और कॉट एक्स के डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं ना, ये मैं करवाऊंगा क्वोशिएंट टूल से, तो वहां पर जब क्वोशिएंट टूल पढ़ेंगे ना तो वहां पर मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है ना, वो पार्ट है क्वोशिएंट टूल और प्रोडक्ट टूल का, उससे करेंगे हम, ठीक है अब्दुलरहमान। अच्छा जी अच्छा, अब फिर मार्कर चेंज करना होगा मुझे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, ये तो ओके बेटा, नाउ वी हैव डन डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाउ वी विल डू डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी आएंगी, तो आई होप के याद होनी चाहिए आपको डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग फंक्शंस, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, याददाश्त आप लोगों की कमज़ोर होती है या प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए जहन से निकल जाता है, बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस भी होगी इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं, तो मैं इसको ज़रा सा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो मैं इसके फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इसी तरह से याद रखिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर y इज इक्वल्स टू ln f लिखा हुआ है, f का मतलब फंक्शन, यानी ln के साथ कुछ भी हो सकता है, ln x भी हो सकता है, ln 2x भी हो सकता है, ln 3x भी हो सकता है, ln 2x + 3 भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो, या इसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ln के साथ कोई भी फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखिएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ ना इस तरह से याद रखिएगा, आपको कभी मसला नहीं आएगा कि एल एन के साथ जो भी है उसका डेरिवेटिव यूं होगा 1/f, यानी वो फंक्शन को 1/f करके लिखेंगे और फिर ऊपर उस फंक्शन के डेरिवेटिव से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ जो लॉ की प्रॉपर्टीज हैं, वो जरा सा मैं आपको पहले रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो याद ना हो आपको। ठीक है, लॉ के मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे बेटा, पता नहीं याद है या नहीं। एक तो लॉग का रूल ये बताया था मैंने कि लॉग के साथ अगर कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो वो सेपरेट लिखने पर वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा ये आपके पास कि लॉग के साथ अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हूँ तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बताया था आपको। और तीसरा रूल मैंने आपको ये बताया था कि लॉग के साथ अगर कोई टर्म पावर की फॉर्म में हो, जैसे a की पावर b है, तो पावर पहले आ जाती है और लॉग सिर्फ जो है वो बेस का होता है। और कुछ और भी चीज़ें बताई थी मैंने आपको कि अगर आपके पास लॉग 1 हो तो वो 0 के इक्वल होता है, याद आ रहा है, 1 का लॉग हमेशा 0 होता है, बेस कोई भी हो। और दूसरा ये कि लॉग की जो बेस हो वही नंबर हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ज़रा अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए ब्रेक लेना। ओके जी, अजान मुकम्मल हो गई। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन के ऊपर। एक दफ़ा दोबारा से ज़रा प्लीज़ देख लें, ये जो डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन है इसका फॉर्मूला ज़रा समझने की कोशिश करें। लॉग के साथ बेटा जो भी फंक्शन लिखा है अगर उसका डेरिवेटिव लेना है तो वो इस तरह से आएगा, 1/, जो लॉग के साथ लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा 1/, में, और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई होगा। कैसे करेंगे आए ज़रा देखते हैं। ये मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले इजी, फिर आपको ये फॉर्मूले के सामने ही करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में, देखने में आसानी रहे। देखिए फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है लॉग y इज इक्वल्स टू ln और y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है लेट से ln और 2x। ठीक है, जरा और सुनिएगा, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, y का आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। और सुनिएगा बेटा, अब ln के साथ फंक्शन क्या लिखा हुआ है 2x, तो ये आ जाएगा 1/2x, यही लिखा है ना मैंने 1/f, f का मतलब फंक्शन, तो 1/2x आ गया। फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज कैंसिल हो गई आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/x। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, खैर बाद में देखते हैं, पहले जरा प्रैक्टिस करवा दूं। y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ln 3x माइनस 1, तो लॉग के साथ फंक्शन क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 1 फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और 3x माइनस 1 ये आ जाएगा 1/3x माइनस 1, फंक्शन जो भी होगा 1 में आ जाएगा, और फिर 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो 3 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/3x माइनस 1, ये आंसर आ गया। और प्रैक्टिस कर लें और देखें। अब थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ln और ये लिखा हुआ है sin x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ln के साथ फंक्शन क्या लिखा हुआ है sin x, तो 1/sin हो जाएगा, मैंने आपको यही बताया, और फिर sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos। आप देखें मैंने किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लॉग वाले फंक्शन से मिला दिया, तो इससे वो भी रिवाइज हो गया, ये भी रिवाइज हो गया। इस तरह के बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अच्छा, cos अपॉन साइन को आपको याद होगा कॉट भी कहते हैं, तो कॉट लिख लें, ये आंसर हो गया। और आपको करवाता हूँ, ये देखें,
और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालता हूँ ताकि आपको मिक्सचर इसका पता चले। log cos 2x ये लिखा हुआ है, तो log का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन फंक्शन। तो पहले 1 अपॉन फंक्शन लिखें, तो log के साथ फंक्शन लिखा हुआ है cos 2x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x। और फिर cos 2x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, ये फंक्शन का हुआ, फिर 2x का लेंगे तो 2 आ जाएगा। याद है ना, फंक्शन का फिर एंगल का। तो cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2x, और फिर 2x का 2 हो जाएगा। और आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये माइनस 2 आ गया, साइन 2x अपॉन cos 2x, तो ये हो जाएगा tan 2x। साइन अपॉन cos आपको मालूम है 10 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास। आई होप कि मैंने काफ़ी समझा दिया है आपको, लेकिन और अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ज़रा देखें आपको कि किस तरह से लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली अगर आप करेंगे तो और क्वेश्चन आपके आसान होंगे। ज़रा देखिएगा, अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते वक्त आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास लेट से ln, और ये आ गया x sin x। अब जरा प्लीज जरा देखिएगा गौर से, लॉग के साथ x और sin x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अभी मैंने एक रूल बताया था आपको, अभी क्या मतलब लॉग में ही बताया था और अभी रिवाइज किया है। ये रूल नंबर 1 देखें, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लॉग के साथ अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो सिंगल सिंगल लॉग लिखने पर वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। तो अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देन आई कैन राइट ln x प्लस ln sin x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इजीली। अब देखें, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। ln x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन x, और फिर x का 1 हो गया। फिर ln sin x है, तो sin आ जाएगा 1 अपॉन साइन, और sin का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो 1 अपॉन x ये हो गया, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा था कि अपने साथ आप लोग ये भी रखिएगा। और बाकी ये जो डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले मैं रेड से लिखता हुआ आ रहा हूँ हर फंक्शन के साथ, ये एक पेज पर आप लिखना अभी से शुरू कर दीजिएगा। अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद जब आप दोबारा से इसे पढ़ें शाम में, तो सुकून से एक पर्चे पर जितने फॉर्मूले में लिखता जा रहा हूँ वो सारे एक जगह लिखते जाइएगा, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। देखिए, जो आपके अपने ओन नोट्स होंगे ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, ठीक है। तो वो आप अपने राइटिंग में अपने हिसाब से समझ के लिखेंगे। कोई प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं है तो वो लिख लें, इस तरह से करें। और देखें बेटा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। लेट से ये लिखा हुआ है, अच्छा मसला ये है कि मैंने इसमें चलें कोई बात नहीं, ये आ गया y इज इक्वल्स टू ln, और ये आ गया लेट से आपके पास x स्क्वायर 10x, ठीक है, ये आ गया x स्क्वायर 10x। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा ln x स्क्वायर, क्योंकि लॉग के साथ दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, और ये आ जाएगा ln 10x। तो dy अपॉन dx हो गया, तो ये आ जाएगा आपका ln के साथ लिखा हुआ x स्क्वायर, तो पहले ln के साथ जो कुछ भी है वो 1 अपॉन में आएगा, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है। फिर यहाँ पर ln के साथ लिखा हुआ है 10x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, और फिर 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2 अपॉन x, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x। तो ये आ गया dy अपॉन dx। आई होप के क्लियर हो गया होगा। और क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको, चलें एक और अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा जितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा सकूँ करवाऊँगा, इंडिविजुअल की, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन की। तो ln 1 अपॉन x, अगर ये लिखा हुआ है, अब लॉग की वो प्रॉपर्टीज जिसमें डिवाइड हो रहा हो, तो आपको मालूम है कि लॉग के साथ अगर टर्म डिवाइड हो रही हो तो वो सिंगल सिंगल लॉग लिखने पर आपस में माइनस हो जाते हैं। तो dy अपॉन dx निकालें, तो log 1 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू 1। ये आ जाएगा dy अपॉन dx, इसको थोड़ा सा 1 अपॉन x का 1, और dy अपॉन dx हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन x। ये आंसर है, ठीक है जी। 7 क्वेश्चंस करवाए, और बताता हूँ मैं आपको और कोई अच्छा क्वेश्चन। हाँ, एक वो वाला रूल इस्तेमाल नहीं किया मैंने, वो अभी मैं करवाता हूँ। y इज इक्वल्स टू, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वैरायटीज़ जो मेरे जहन में आ रही हैं वो सारी की सारी आपको करवाता जाऊँ।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 है, ये है आपके पास। अब देखें यहाँ पर लॉग के साथ दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो पहले रूल अप्लाई कर दें बिफोर डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा log 2x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 2। अब आप इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ln के साथ लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फंक्शन ln के साथ लिखा हुआ है ये आ गया। अब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2, x का 1 होता है और 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा। सिमिलरली ln के साथ लिखा हुआ है 3x माइनस 2, तो यू विल राइट लाइक दिस 1 अपॉन 3x माइनस 2 और फिर 3x माइनस 2 का हो जाएगा 3, तो ये आ गया आपके पास 2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2, ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। अब आप कुछ कहेंगे कि सर एलसीएम ले लें, तो आपकी मर्जी है, आप लेते रहिएगा, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x की पावर 5, ये लिखा हुआ है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई थी आपको, इधर देखिएगा ये वाली प्रॉपर्टी लॉग a की पावर b, तो उसमें क्या होता है b पहले आएगा, log सिर्फ बेस का रह जाएगा। तो पहले मैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ log अप्लाई करूंगा, फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखिए ln के साथ क्या लिखा हुआ है x की पावर 5, तो पावर 5 पहले आ गई और log सिर्फ किसका रह जाएगा, x का। अब आप देखें इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो गया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx 5, ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 5 अपॉन x, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, और अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अच्छा ये दो क्वेश्चन है, देखें दोनों आपको शायद एक जैसे लगें लेकिन ये एक जैसे नहीं है। यानी अगर लिखा हो log x की पावर 5, तो देखें ये अलग क्वेश्चन है और ln x की पावर 5 एक अलग फंक्शन है। ये जो पावर 5 है ये ln x होल फंक्शन पर है क्वेश्चन नंबर 10 में, और जो 9 है क्वेश्चन नंबर, उसमें जो पावर 5 है वो सिर्फ x पर है। ये दो बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, जरा जहन में रखिएगा। तो अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, पावर 5 पहले आ जाएगी, यानी पहले वही इसमें उसी तरह से होगा, पहले पावर का, फिर डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। तो पावर पहले आ गई और एक पावर इसमें लेस हो गई 4, और फिर ln x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x। तो पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का, और फिर एंगल का लेंगे यानी x का लेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। तो dy अपॉन dx हो गया आपके पास 5 ln x की पावर 4 अपॉन x। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू सारे फंक्शन। ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल में तो मसला नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर मैं अगला फंक्शन आपसे डिस्कस करता हूँ। अगला फंक्शन और आसान है, बार बार एक ही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिक्सअप भी कर दूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, मिक्सअप करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, और बच्चे प्लीज बेटा रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके सफ़ान, बेहतरीन, आपको भी समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। बस लग कर क्लास लीजिएगा तो इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ, लॉगरिथम हो गया ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बड़ा मज़ेदार फंक्शन है, इसके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं होता, आंधी हो तूफान हो, इसका डेरिवेटिव वही रहता है और इंटीग्रेशन भी वही रहता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूँ और इसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ, जितने पॉसिबल हैं 8-10 करवा देता हूँ, बहुत हैं, फिर इसके बाद मिक्सअप करके करवाऊंगा। अब देखें यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपके पास e की पावर f लिखा हुआ, f का मतलब फिर वही फंक्शन है,
तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो होगा dy अपॉन dx। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, यानी e की पावर f वही लिखेंगे, लेकिन साथ साथ जो ऊपर फंक्शन होगा ना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डैश है ये इसके डेरिवेटिव को जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। क्वेश्चंस मैं करवाता हूं ताकि फॉर्मूला क्लियर हो आपको। ये जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एम्पल प्रैक्टिस आपको करवा दूं। देखें y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो एज इट इज पहले कॉपी डाउन करते हैं, जैसे ई की पावर x है, ई की पावर x लिख लिया, फिर x यानी वो जो पावर है उसका जो है वो डेरिवेटिव लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ये आ गया dy अपॉन dx, और e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। इसी तरह से फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, कर रहा हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, डोंट वरी, देखते जाइएगा। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx। e की पावर 2x का डेरिवेटिव बेटा वही हो जाएगा e की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2। बाद में जो पावर है e की उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है, तो 2x में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx 2e की पावर 2x। और ये आप देखें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है e की पावर साइन x। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखें इसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी प्लग इन कर दिया, जानबूझ के किया है ताकि आपको और अच्छा समझ में आए कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो dy अपॉन dx, ये मैं अपनी तरफ से बस क्वेश्चन बना रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ पास पेपर के भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें कुछ बुक के भी क्वेश्चन हो, बाद में अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ आपको। e की पावर साइन x है, एज इट इज कॉपी डाउन किया e की पावर साइन x, और फिर साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, राइट? पावर का डेरिवेटिव हो गया cos x, बस इसको ऐसे ही छोड़ दें, इससे ज्यादा ये पॉसिबल नहीं। अच्छा जी, चलें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखें, लेट्स से ये है y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x माइनस 1, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और e की पावर का आ जाएगा e की पावर 3x माइनस 1, एज इट इज कॉपी डाउन किया, फिर 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx इंटू 3 e की पावर 3x माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन 4 हो गया, ये 5 देख लें। अच्छा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव भी इसी तरह से होगा dy अपॉन dx, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो यू विल राइट e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एज इट इज कॉपी डाउन किया, फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में पूरा एक्सप्रेशन है तो उसका डेरिवेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहीं तक छोड़ दें, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है e की पावर अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये सारे मैं जहन में ला रहा हूँ, पास पेपर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हुआ होगा, तो इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। e की पावर अंडर रूट x, ताकि बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, और फिर ये लेक्चर आप दोबारा से खुद करेंगे क्वेश्चन सारे, तो फिर इंशाल्लाह और आपको शिफा हो जाएगी। e की पावर अंडर रूट x वो आ गया, और अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ये आपके पास इसका हो जाए। याद है शुरू में बताया था मैंने, जब अलजेब्रिक फंक्शन बताया था कि अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, और चाहे तो पावर मेथड से कर लें, आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह से चलें, इसके अंदर मैं इसको भी डाल देता हूँ। लेट से ऐसे लिखा हुआ है e की पावर ln, चलें इसके अंदर मैं ज़रा मिक्सअप करता हूँ, e की पावर ln x ln 2x, ये लिखा हुआ है। अब देखें इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। मैं एक चीज आपको बताऊं, एक प्रॉपर्टी आपको बताऊं, आप लोग जरा सा अगर चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी ये कि अगर e की पावर ln x लिखा हुआ हो ना, तो याद रखिएगा e और ln कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ वो x के बराबर होता है। कैसे, ये जरा देखें, मैं आपको कैलकुलेटर से आपको वैल्यूज निकाल कर सिखाता हूँ, जरा सा एक सेकंड रुकिएगा, कैलकुलेटर निकाल लूँ मैं।
ये देखें कैलकुलेटर, स्क्रीन शेयर कर लो पहले, कैलकुलेटर ये आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास देखें, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ये इसको देखकर आपको ये प्रॉपर्टीज याद आ सकती हैं कि ये सर ने बताया था। मैंने क्या लिखा हुआ है, e की पावर ln x जो है वो x के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ e की पावर ln 2 तो 2 आना चाहिए। आए तो चेक करते हैं, ये e लिखा, फिर ये ln, और फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 लिखा तो देखें यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ये देखें ये 2 आएगा। इसका मतलब e की पावर ln x जो है वो x के बराबर होगा। और कोई करके देख लें, हर सूरत में वो एक ही जैसा जो है वो आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पर 6 लिखेंगे तो देखें 6 आ जाएगा। तो e और ln असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथम फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को स्केचिंग भी समझाई थी तो उस वक्त भी बताया था मैंने कि बेटा e और ln एक दूसरे का जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं। और आपको याद है जब हमने ग्राफ बनाया था, मैं आपको सिर्फ वैसे ही याद दिला रहा हूँ, ये चीज़ें याद रह जाती हैं इस तरह से आपको, कि अगर ये आपके पास है तो e की पावर x का ग्राफ जो है आपको याद होगा मैंने ऐसे करके बनाया था, 1 से पास हो रहा था यूं करके। ठीक है, ये e की पावर x का ग्राफ था, और इसमें अगर हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं आप y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, जो आपने सीखी हुई है लाइन फंक्शन के चैप्टर में, याद होगा आपको, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो ऐसे करके आता है ना, यूं करके, यूं करके। और ये जो ग्राफ होता है, क्योंकि ये वही 1 से कट कर रहा होता है, ये भी 1 से, तो ये ln x का ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू ln x का, आपको याद होगा। तो ये दोनों दो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। और आपको याद होगा मैंने बताया था आपको एएस में भी, क्वाड्रेटिक के चैप्टर में और फंक्शन के चैप्टर में, कि जब दो फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो उनके जो ग्राफ्स होते हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे ही जरा एक सप्लीमेंट्री सी बात आ गई तो मैंने कहा चलो रिवाइज कर दूं, अच्छा हो जाएगा। बहरहाल ये इससे ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं ये प्रॉपर्टीज को आपको समझा रहा था कि अगर e की पावर ln आ गया तो e और ln कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर आएगा 2x। और अब आप देखें 2x को डिफरेंशिएट करना तो बच्चों वाली बात हो गई, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबडी। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी 4 फंक्शन का पढ़ा दिया, अलजेब्रा करवा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक करवा दिया, लोगैरिथम करवा दिया, एक्सपोनेंशियल करवा दिया। ठीक है, ये चारों की चीजें मैंने आप लोगों को करवा दी। ठीक है जी, आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आया है, शिजा और अलीजा का ही आया है और बाकी किसी का नहीं आया है। सफ़ान मोहसिन, वेरी गुड सफ़ान। हसान एम खान साहब, हसान अरशद, जुनैद जावेद। जुनैद आज बड़ा डिसकनेक्टिविटी आप लोगों की ज़्यादा हो रही है काफ़ी, सुहेब की भी है शायद, जुनैद की भी, काफ़ी दफ़ा आप लोग इन और आउट हो रहे हैं, तो आई थिंक शायद कनेक्टिविटी का काफ़ी इशू है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आपने रिप्लाई किया, थैंक यू वेरी मच। हसीब, अफराज, उज़ैर, थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा, अब हम जो है वो इसका लास्ट जो हमारा है टॉपिक वो करते हैं, बस इसको ज़रा क्वेश्चन टूल और ये करते हैं। ठीक है, थैंक यू हसान खाब आपके कमेंट का। ठीक है, और यहाँ से हम आते हैं, शेयर तो हुआ हुआ है ना, हाँ शेयर हुआ हुआ। अच्छा जी, इसको हम ले लेते हैं रिज्यूम पर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो हमें करना है वो है प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। अच्छा, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको सारा कुछ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये बड़े मज़ेदार है, इससे काफ़ी लर्निंग होगी। ठीक है, और आता भी बहुत ज़्यादा है। डेरिवेटिव्स नहीं, हाँ, डेरिवेटिव्स बाय प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल। अच्छा, इसमें डायरेक्ट भी करते हैं और कुछ स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं। मेरी सजेशन ये है आपको कि आप ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा देखें, इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक प्रोडक्ट रूल का है और एक क्वोशंट रूल का है। ये देखें, अगर आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, ये u एक अलग फंक्शन है और v एक अलग फंक्शन है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो ये होगा y का y डैश या dy अपॉन dx लिख लें। u को पहले आप डिफरेंशिएट करें,
यानी जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखें, जिसका डेरिवेटिव है ना उसमें डैश कह रहा हूँ, और v फंक्शन को एज इट इज कॉपी डाउन कर दें, फिर पहले फंक्शन को छोड़ दें और v का डेरिवेटिव लें। ये बेसिकली फॉर्मूला है और ये MF19 में आपको गिवन होगा। इसी तरह से अगर दो फंक्शन कोई से आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्वोशंट टूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट टूल क्या कहता है, ये जरा देखिएगा, ये एग्जैक्टली ये जो प्रोडक्ट टूल है ना, और समझिएगा बेटा, ये बड़ी क्रिटिकल बात आपको समझा रहा हूँ। ये जो पूरा प्रोडक्ट टूल है ये एज इट इज आएगा क्वोशंट टूल में। इससे ये होगा फॉर्मूला याद करने में आपको आसानी होगी। सिर्फ दो डिफरेंस आएंगे, क्या, एक तो ये कि जो प्लस हो रहा है बीच में माइनस हो जाएगा, और एक ये चीज के डिवाइड में वी स्क्वायर जरूर आएगा। वी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो दोनों जो नीचे वाला फंक्शन है जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर भी आएगा। बाकी ऊपर देखें पूरा फॉर्मूला सेम है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। अब मैं आपको इनके दोनों के फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये साथ साथ कर लीजिए मेरे, कि जब भी दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो इस तरह से हम उसे करेंगे। तो पहले कोई आसान सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम करते जाते हैं इसके क्वेश्चंस को, कोई मसला नहीं है। चले जी, ये देखें जरा जनाब, पहला क्वेश्चन अगर हमारे पास लिखा हुआ है बेटा y इज इक्वल टू, अभी मैं पहले प्रोडक्ट टूल के 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर क्वोशंट टूल के 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, बस उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x e की पावर 2x। ये दो फंक्शन है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास अलजेब्रिक है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। इनमें से पहले वाले को या किसी को भी आप यू लेट कर लें। मेरी सजेशन ये है कि जो पहले है उसको आप यू लेट कर लें और जो दूसरा है उसको आप वी लेट कर लें, है ना, ऐसे कर लें। देखें जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ इस तरह से करेंगे, इंशाल्लाह मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप शुरू में ऐसे कर लें ताकि एक दफा प्रैक्टिस में आ जाए। अब u का डेरिवेटिव u डैश लिखिएगा ऐसे करके, और x का डेरिवेटिव ज़ाहिर है 1 हो जाएगा। फिर v का डेरिवेटिव निकालें तो v का v डैश हो जाएगा, और e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x आपको बताया था, और फिर 2x का लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 मैंने शुरू में लिख दिया। देखिए 4 चीजें आनी है, जो भी दोनों फॉर्मूले ना प्रोडक्ट टूल और क्वोशंट टूल के, आप देखें मैं सामने स्क्रीन के ऊपर कर रहा हूँ आपके, इसमें 4 चीजें, एक u है, एक v है, एक u डैश है, एक v डैश है, यानी दो फंक्शन है और दो उसके डेरिवेटिव हैं। अब ये 4 चीजें आ गई, उठाइए और फॉर्मूले के अंदर डाल दीजिए। देखिए मैं फॉर्मूले के अंदर प्लग इन कर रहा हूँ, आप भी देखते जाइएगा, मैं भी बोलता भी जा रहा हूँ। देखें इससे आएगा y डैश इक्वल टू क्या है फॉर्मूले में, u डैश v। तो u डैश कितना है 1, ये 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करके। फिर है v क्या है, e की पावर 2x, ये लिख दिया मैंने, e की पावर 2x प्लस, फिर है u v डैश, u हो गया x, और फिर v डैश है तो ये हो गया 2e की पावर 2x। सिंपल, आपने उठाई वैल्यूज जैसा फॉर्मूले में नहीं प्लग इन करते हैं उस तरह से आपने डाल दिया। तो y डैश इसमें काम ये कर सकते हैं, जब भी प्रोडक्ट टूल अप्लाई करें तो अगर कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन जरूर लीजिएगा। जैसे e की पावर 2x दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर 2x, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस x, ये आपके पास रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखें जनाब y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल लिखा है, चलें मैं इस तरह कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मैंने कर लिया। जी सही है रोमा, बिल्कुल सही कह रही है, मैं मिस कर दिया शायद 2, तो ये 2x कह रही है, सर होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो ये आ जाएगा आपके पास, पहला फंक्शन आपने u ले लिया एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन आपने v ले लिया, ये आ जाएगा साइन एक्स। तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा u डैश एक्स स्क्वायर का 2x, और v का v डैश, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब इसे फॉर्मूले में डाल दीजिए, सिंपल, क्या फॉर्मूला u डैश v, तो u डैश हो गया 2x और v हो गया साइन x। अब फॉर्मूले को देखिएगा, मैं उसी के अंदर वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ। फिर है u v डैश, तो u हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर और v डैश हो गया cos x। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस x cos x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप के क्लियर हो गया होगा। और देख लें क्वेश्चन, बस इसमें अब पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेट से लिखा है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स ln x। अब देखें एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया मैंने, चले 3x ले लिया, 3x ln x,
और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो ये देखें ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 3x और v इज इक्वल टू ln x। तो u डैश आ गया आपके पास 3, x का 1 हो गया, v डैश आ गया ln x का 1 अपॉन x। अब फॉर्मूले में डाल दीजिए, फॉर्मूला है u डैश v, मैं बोलता जा रहा हूं आप देखते जाइए, u डैश और v हो गया ln x प्लस u v डैश, u हो गया 3x और v डैश हो गया 1 ओवर x। ये आ जाएगा y डैश इक्वल टू 3 ln x प्लस x से x कैंसिल हो गया तो 3, और मेरे ख्याल में अगर आप 3 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा ln x प्लस 1। आई होप के फॉर्मूला एक्सप्लेन अच्छी तरह से हो गया है। बहरहाल चलें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। e की पावर 3x अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है और ये है sin 2x, इन दोनों को करना है। तो पहले फंक्शन को आपने u लेट कर लिया, अब इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे पुराना वाला भी सारा रिवाइज हो रहा है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो v इज इक्वल टू sin 2x हो जाएगा, v इज इक्वल टू sin 2x। ये आ जाएगा आपके पास u डैश e की पावर 3x का हो जाएगा 3e की पावर 3x और इसका हो जाएगा 2 cos 2x, sin 2x का cos 2x और फिर 2x का 2 होगा। तो आपको पता ही है एक्सपोनेंशियल और मैं किस तरह से कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं आ रहा होगा क्योंकि वही चीज़ें मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखें y डैश क्या हो जाएगा आपके पास, y डैश हो जाएगा u डैश v 3e की पावर 3x u डैश v, ये आ जाएगा sin 2x प्लस u v डैश, ये आ जाएगा e की पावर 3x और 2 cos 2x। अच्छा, कुछ चैट में कुछ पूछा है, कहना चाह रहे हैं सर अगर दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हों तो फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, मैं भी करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अब इसमें से आप जो है वो e की पावर 3x कॉमन निकाल लें दोनों में से, मैंने कहा ना प्रोडक्ट रूल में कॉमन जरूर निकलता है। ये आ जाएगा 3 sin 2x और ये हो जाएगा 2 cos 2x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर जैसे शिजा ने कहा कि सर अगर दोनों फंक्शन अलजेब्रिक होंगे तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, आप ये सीख लीजिए। लेट से लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। या तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों इसको खोल कर मल्टीप्लाई कर लें और फिर सिंगल कर लें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये पावर चले 4 कर देता हूँ, अब इसे नहीं खोल पाएंगी आप, तो आप इसको इस तरह से कीजिएगा u इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू दी पावर 3 और v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक को आपने u कह लिया और एक को आपने v कह लिया, तो ये आ जाएगा u डैश हो जाएगा आपके पास पावर 4 पहले आ गई, x माइनस 1 पावर 3 हो जाएगी, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा u डैश इक्वल्स टू 4 x माइनस 1 की पावर 3 और ये v डैश क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और 3x का 3, तो ये v डैश आ गया बेटा, ये u डैश आ गया और ऊपर u और v हैं, सिर्फ फॉर्मूले में प्लग इन कर दें। फॉर्मूला क्या है, u डैश v, तो u डैश आ गया आपके पास 4x माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, और v आ गया आपका x स्क्वायर। थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा बेटा, मैं चाह रहा हूँ ये भी ख़त्म हो जाए क्योंकि ये मैं छोड़ नहीं सकता अभी से बीच में, वरना मैं अभी ख़त्म कर देता क्लास को। मुझे मालूम है ज़रा हैवी हो गई है, लेकिन असल में मैं बीच में हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर, फिर मुझे दोबारा से इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बिल्कुल आप सही से पढ़ रहे हैं तो मसला नहीं होगा। 2x प्लस 3 ये आ गया। बस इसके बाद इसमें से अगर कॉमन लेना है तो x माइनस 1 की पावर 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 नहीं प्लस 4 और ये x माइनस 1 और 2x प्लस 3, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। मैं इससे लिख नहीं रहा, इतना ज़्यादा है तो अभी फ़िलहाल ज़रा टाइम बचा रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन टूल के कुछ क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, क्लियर हो गया शिजा? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन टूल के ऊपर। क्वेश्चन टूल के क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा फिर फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूं, मेरे ख्याल में आप भूल गए होंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर चला गया वो। तो क्वेश्चन टूल का फॉर्मूला हमारे पास है, ये देखिएगा बेटा। अब आपको सब चीज़ें आती हैं, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी करना उसी तरह से कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, उनका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा इस तरह से v स्क्वायर
क्या सिखाया था? u डैश v माइनस u v डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन टूल है आपके पास। अब इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, 4-5 करवाता हूँ बस, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो आप प्रैक्टिस करनी है आपको। अच्छा, आपको इसका प्रैक्टिस मटेरियल मैं शाम तक भेजूंगा बेटा, क्योंकि अभी मेरी फिर एक अगली क्लास है और काफ़ी काम भी है, तो मैं इंशाल्लाह शाम तक एक दफ़ा दोबारा से आज सारे चीज़ें आपको भेजता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है ln x अपॉन x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें u हो जाएगा ln x। अच्छा, इसमें यार 2 मिनट, न्यूमरेटर क्लास को खत्म हमेशा होने वाली है बस। आप जो है वो u मुझे लीजिएगा बताओ, और मैडनेस डिनोमिनेटर को ऑनलाइन हमेशा ही नहीं v है। लीजिएगा। ठीक है, वो देख ये लेते ध्यान हैं, 2 रखिएगा। मिनट रुक जाओ, u इनको इज देख इक्वल लेते टू ln x, v इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा u डैश इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x, और v डैश यानी x का डेरिवेटिव हो गया 1। इस फॉर्मूले में रखिए जो मैंने फॉर्मूला साइड पर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा y डैश इक्वल टू u डैश v, तो u डैश आ जाएगा 1 अपॉन x, देखते जाइए फॉर्मूला में रख रहा हूँ, v हो जाएगा आपका x माइनस u हो जाएगा ln x, v डैश हो जाएगा 1, और v स्क्वायर का मतलब है x का स्क्वायर। तो इसमें जो सिंप्लीफिकेशन वो कर लीजिए, x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। आई नो कि थोड़ा हैवी होगी क्लास, लेकिन ज़ाहिर है मेरा भी एक रिदम बना हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको तोड़ूंगा और मैं करवा दूँ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हो, जैसे आपने कहा कि सर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो, फिर क्या करेंगे? सेम थिंग वैसे ही रिपीट होगी। u हो गया आपका x प्लस 1, ये न्यूमरेटर हो गया, और v हो गया आपका x माइनस 1, ये आ जाएगा u डैश इक्वल टू x का 1, 1 का 0, तो u डैश हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से v डैश इसका हो जाएगा 1 माइनस 0, तो v डैश हो गया 1। अब आप फॉर्मूले में सारी चारों वैल्यूज रख दें। आपके पास चार वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? u, u डैश और v, v डैश। फॉर्मूला होता है u डैश v, तो u डैश इज 1 और v है x माइनस 1, माइनस u v डैश, u है x प्लस 1 और v डैश है 1 अपॉन v स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, y डैश आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, अभी हाँ यस, मुझे याद आया कि वो जो अब्दुलरहमान थे, उन्होंने पूछा था सर वो tan का और cot का फॉर्मूला आपने ड्राइव नहीं किया ना, आए जरा वो देख लेते हैं। अगर हमें tan x का डेरिवेटिव करना है, वैसे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है ना sec स्क्वायर x, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? चले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आया यही क्वेश्चन टूल से। चले देखें, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। देखें अब्दुलरहमान, आपकी वजह से करवा रहा हूँ ये। तो ये u हो गया आपके पास साइन x और v हो गया cos x। ठीक है, तो u डैश क्या हो जाएगा? साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अब तो याद हो गया होगा यार। v डैश हो गया आपका माइनस साइन x, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है? y डैश इक्वल टू u डैश v, तो u डैश इज cos x एंड v इज cos x। इसको करते वक्त हो सकता है आइडेंटिटी भी लगे, तो याद रखिएगा आइडेंटिटी भी लगानी है। u v डैश, तो यह आ जाएगा साइन x और माइनस साइन x, और नीचे आ गया cos x का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। तो y डैश हो गया cos इंटू cos, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और आपको याद है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है एएस लेवल में, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, और cos जो है रेसिप्रोकल होता है sec का, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर रेसिप्रोकल होगा sec स्क्वायर का। ये शोन, आपको याद आ गया ये फॉर्मूला? जो आपको मैंने यूज किया था वही मैंने करवा दिया। इसी तरह से जो हम cot है उसका भी फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, cot x का। ये देखें, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ u अपॉन v की, और कुछ भी नहीं कर रहा। y इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x। और जो मैं होमवर्क दूं बेटा कीजिएगा, जो नहीं हो मुझसे पूछिएगा जरूर प्लीज। ठीक है, मैं काफी सारा होमवर्क आपको आज शाम में भेजूंगा, तो वो एक्सरसाइज वाइज करिएगा, लेकिन मेरे लेक्चर को
देखने के बाद, अपनी कॉपी में कॉपी करने के बाद समझकर फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और v डैश साइन x का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y डैश इक्वल टू u डैश v। तो u डैश हो गया माइनस साइन x और v हो गया साइन x। फिर फॉर्मूले का बीच में माइनस होता है, फिर होता है u डैश v, फिर माइनस u v डैश। तो u x cos x है और v डैश cos x, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x। बहुत ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, ट्रिग्नोमेट्री से जान नहीं छूटेगी, याद रखिएगा। ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर x और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर x। ये आ गया साइन स्क्वायर x। अब इसमें से माइनस साइन आप कॉमन निकाल लें, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से बाज़ औक़ात प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं भेजूंगा, आप देखिएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये देखें अब्दुर्रहमान, आपकी वजह से दोनों फॉर्मूले मैंने ड्राइव भी कर दिया है, आपके सारे फॉर्मूले ड्राइव हो गए। साइन और कॉस का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे होता है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया और काफ़ी हैवी क्लास हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन ये करना था ताकि एक रिदम में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको शाम तक सारा कुछ भेजता हूँ। इसमें कोई अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो बताइए। ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर हो गया सबको या नहीं? अच्छा, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो इसमें भी नहीं होगा, डिस्काउंट वही 15 मिनट का ही होगा इंशाल्लाह नमीर, इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा बेटा। असल में देखें, जितना आप पहले कर लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है,